बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुलाजिम हसन बुखारी हूँ। आपको ज़िंदगी बचाने वाली कुछ महारतों का बताने का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था। पिछली पहली वीडियो में हमने सीपीआर के बारे में बताया और फिर उसके बाद कुछ वीडियोस भी हमने लाइव दिखाई। आज मैं आपको बताने जाता हूँ कि जब इंसान कोई बातें कर रहा है और खा रहा है, खाना खा रहा है, तो उसके अंदर कोई अगर हार्ड चीज़ या पानी अंदर चला जाता है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसका चॉकिंग शुरू हो जाती है, उसका सांस रुकना शुरू हो जाता है। और अगर फौरी इमदाद ना पहुंचाई जाए तो फिर उसके सांस की नाली बंद हो जाती है और उसके मौत का मूजिब बन सकता है। मैं GOR 3 में रहा करता था, तो हमारे सामने एक GOR 1 के अंदर हमारे एक दोस्त थे और वो खाना खाते हुए मुर्गी की एक टांग की हड्डी उसके अंदर चली गई। फिर वो हमें उस वक्त एहसास हुआ कि उसको किस तरीके से चॉकिंग होती है। जब ये बच्चों में भी हो सकती है और ख़ास तौर पे बच्चों में अगर बचाया ना जाए तो फिर उसके लिए ये जानलेवा साबित हो सकती है बच्चों का। अच्छा, एक तो हम पानी का गिलास पी रहे हैं, लिक्विड चीज़ पी रहे हैं, और या सालन शोरबे वाला खा रहे हैं और साथ बात भी कर रहे हैं और तवज्जो नहीं देती, तो कुछ चीज़ें हमारे सांस की नाली में आती है, तो फिर आपको रिफ्लेक्स होता है, काफ़ी रिफ्लेक्स होता है। उसमें आप उसको रिफ्लेक्स करना है पीछे, आप थोड़ा सा उसके पीछे जाके उसको हल्का हल्का टैप करें, और उसको टैप करने से उसको कफ करता है। इस तरह बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी अगर दूध चला जाता है या पानी चला जाता है, पीता है, तो इसको लिक्विड वो कहते हैं, लिक्विड की इनसाइड पे जाते हैं। बात कहता ऐसा होता है, कोई अगर मूंगफली खा रहे हैं, कोई आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, कोई आप गोश्त खा रहे हैं, कोई कोई हार्ड चीज़ खा रहे हैं, और हार्ड चीज़ खाते हुए आपका तवज्जो मोबाइल पे है या किसी और जगह पे है, और आप बातें कर रहे हैं, आपकी बीवी के साथ बातें कर रहे हैं, और बीवी की भी हो सकता है, आपको हो सकता है, उसके लिए आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से उस कंडीशन से आपने बचना है। इस सारे प्रोसेस का नाम द हेमलिक मैनोवर कहते हैं। ये अ, जैसे मैंने कहा, इफ एन अडल्ट इज चोकिंग, आप सामने देख रहे हैं, बैठे हैं, और वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फौरन आप उसके साथ, उसकी वजह है कि कुछ फौरन बॉडी आपके अंदर चली गई है और उससे उसके उसके जो सांस पे प्रॉब्लम हो रहा है। ये आप एक टेक्निक है, इस टेक्निक में आप हर बंदे को आना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स, इदारे भी इस चीज़ को वो कर सकते हैं। होता क्या है, सबसे पहले अगर आप अ, जिसको बताऊं कि अगर आप किसी को अ, ये अ, इस तरह हो रहा है, तो पहले ना आप एक आपकी एक राइट साइड, ये लेफ्ट साइड की एक वो है, फिस्ट है, इसको फिस्ट बना और उसके पीछे चले जाएं, उस पेशेंट के, उस बंदे के, तो उसके ये जो ये दो रिब्स आ रही हैं, इस रिब्स के नीचे आप ये हाथ रखें, मैं आपको खड़ा, ये इसके ये हाथ, ठीक है, पीछे आकर, और दूसरा हाथ ये करके उसको आप एक यूं पीछे, यूं करके आप इसके ये आप यूं करेंगे, काफ़ी दफ़ा करेंगे, तो आपका उससे फॉरेन बॉडी जो है वो बाहर निकल सकती है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताता हूँ, क्योंकि ये बात कहना आसान है और इसको करना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा इसको आप इस वीडियो को देखें, पूरी वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है। And make a fist with your thumb pointing back against you, midline between the belly button and the rib cage. Grasp that fist with your other hand and pull back and up quickly until the object is expelled or the person loses consciousness and needs to be lowered to the ground to begin CPR. ये आपने देखा, इससे आपकी ये 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 एक हम इसको अगली दफ़ा बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स CPR कैसे होता है। तो ये तरीका आप सबको आना चाहिए कि किसी को चोकिंग हो रही है, सांस रुक रहा है, फौरन बॉडी चली गई, और अगर बचा हो गया
तो बट्टे का मुंह खोलें और उसको उल्टा करके उसकी एक टांग इधर एक टांग इधर जैसे गुड़िया, और उसके बाद पीछे 1 2 3 4, ये क्लेविकल के पीछे उसको 4 दफा 5 दफा फिर सीधा करें, और उसके बाद यूं करके भी उसको कोशिश करें कि इस इमरजेंसी उसको बचा सकें। ये वो कुछ जिंदगी बचाने वाली महारतें हैं जो कम्युनिटी के हर शख्स को आना चाहिए। इदारों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को इस मामले में तावन करना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए कि ये सीपीआर कैसे किया जाता है, और ये किसी को सांस रुक जाए, कोई सांस की नाली में कोई चीज़ फंस जाए, तो उसको हम कैसे क्लियर करा